कई बार ऐसा सुना भी है कि रात्रि में विशेषकर पूजा करनी चाहिए महाशिवरात्रि में। वो पूजा विधि क्या होती है जो रात्रि में की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ यदि पूजा के समय की बात की जाए, सामान्य पूजाओं की भी, कि लोग सवाल करते हैं कि पूजा करने का सबसे उत्तम समय क्या होता है। देखिए बंधुओं, आप भगवत आराधना किसी भी समय करते हैं वो आपको सद्य फल प्रदान करेगी। उल्टा नाम जपे जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा कर रहे थे और धीरे धीरे वो रिदम बनी राम राम हो गया। तो हमारे यहाँ जो शब्द है वो ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। तो आप किसी भी समय मंत्र जप करें तो आपको फल मिलेगा। लेकिन विशेष मुहूर्त की बात जब भी की जाती है तो एक बात आती है ब्रह्म मुहूर्त की। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि इस वक्त वैज्ञानिक रूप से भी ये देखा गया है कि उस वक्त वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। धर्म के अनुसार गौमुख खुला रहता है। इस धरती के जो मुख है, 4 मुख, उनमें गौमुख ब्रह्म मुहूर्त के समय खुला रहता है। और कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त के समय उस गौमुख से आप जिस देवता का मंत्र जप कर रहे हैं तो वो उस देवता के दरवाजे पर ही, उनके चरणों में जाकर के स्ट्राइक करता है। तो वो देवता जिनका आप मंत्र जप कर रहे हैं तो वो भी जागृत हो जाते हैं कि इस समय मेरा मंत्र जप कौन कर रहा है। उस वक्त आपकी साधना का तारतम्य सीधे आपके इष्ट देव से होता है जिनका आप मंत्र जप कर रहे होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का विधान बताया गया। इसी तरह मध्य रात्रि की पूजा, जैसे ब्रह्म मुहूर्त है उसी तरह मध्य रात्रि की पूजा में भी आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसी तरह आपके इष्ट देव से आपका संपर्क होता है। तो दोनों मुहूर्त विशेष बताए गए। अब महाशिवरात्रि है, महारात्रि है, इनमें पूजा करेंगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव की, महादेव की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। यदि पूजा की बात की जाए, यदि सब विधि पूजा करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि जैसा आपने पूजा सुबह की है उसी तरह आपको रुद्राष्टाध्यायी के पाठों के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। अब अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग वस्तु और पदार्थों से अभिषेक किया जाता है, ये शास्त्र में वर्णित है। यदि आपको धन चाहिए तो शास्त्र कहता है गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करें। देखिए, धारा शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए ही होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं शिवस्य धारा प्रिय श्रृंगार प्रिय विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु श्रृंगार प्रिय हैं। उनका हम श्रृंगार करते हैं, मुकुट लगाते हैं, मोर पंख धराते हैं, उनको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छी मालाएं पहनाते हैं। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं श्रृंगार से, और भगवान शिव किससे प्रसन्न होते हैं? धारा से। लोटा लेकर के सीधे पानी मत उड़ेल दीजिए, धीरे धीरे एक धारा बनाइए। और वैसे जब रुद्राभिषेक करते हैं तो श्रृंगी का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव की उपासना में शंख का प्रयोग नहीं होता, कभी नहीं करना चाहिए, महापाप लगता है। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उनकी पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है। शंख में पंचामृत, गंगा जल भर करके उनका अभिषेक कीजिए। आपने देखा भी होगा जब जन्माष्टमी होती है मंदिरों में लोग शंख में पंचामृत भर के उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन भगवान शिव की उपासना में शंख नहीं, वहां श्रृंगी चलती है। श्रृंगी एक जैसे सींग होता है ना, किसी बैल का सींग होता है, उस तरह से श्रृंगी होती है, ऊपर से खुली हुई और नीचे से जाकर के बहुत पतला छेद होता है, उसमें से एक धारा निकलती है छोटी सी। तो धारा से ही अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव का। तो आप जब भी आपके पास श्रृंगी नहीं है, आप मंदिर जा रहे हैं, लोटा है, तो लोटे से भी ऐसी धारा बनाइए, धीरे 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 उस धारा से उनको अभिषेक कीजिए। और अभिषेक करते समय उनके किसी एक मंत्र का जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से धारा बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। तो यदि आप मध्य रात्रि में इस तरह से अभिषेक करते हैं सविधि तो बेहतर ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब मध्य रात्रि में आचार्य कहां से आए जो रुद्राभिषेक कराए, क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का जप सामान्य आदमी नहीं कर सकता, उससे आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारा धर्म नहीं कहता। लेकिन आपको विशेष अनुष्ठान करना है तो फिर आचार्य को आपको लाना होगा और मध्य रात्रि में रुद्राभिषेक करना होगा। लेकिन हम सामान्य साधक हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, रात्रि में इतना चीजें नहीं हम
अरेंज कर पा रहे, तो महारात्रि के किसी भी मुहूर्त में, विशेष मुहूर्त मैंने बता दिया 12:09 से लेकर के 12:59 तक है, इसमें आप जागरण करने का पर्व है। ये जो जागेगा वो पाएगा। तो आप इस मुहूर्त क्या होता है जो हम समय बता रहे हैं ना, इसमें आपकी पूजा का दीपक जल जाना चाहिए। वो पूजा चाहे आपके सुबह के 4 बजे तक चले, लेकिन मुहूर्त की जब बात होती है ना, इतने बजे से इतने बजे तक, इसका मतलब होता है कि इस मध्य में आपका पूजा का दीपक जल जाए और आपका संकल्प पूजा का भूल जाए, तो आपने मुहूर्त में पूजा ग्रहण कर ली है। अब वो पूजा चाहे पूरी रात्रि चलती रहे, सुबह तक चलती रहे, तो मुहूर्त की बात ये होती है। तो आप इस मुहूर्त में आसन पर बैठ करके भगवान शिव के आगे एक दीपक जलाएं और उनका ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, इनका आप जप रुद्राक्ष की माला से करिए, तो आपको अवश्य आपकी मनोकामना महादेव पूरी करेंगे। क्योंकि महादेव शिव पुराण में भी कहते हैं कि महादेव ने मां पार्वती से कहा कि जो महाशिवरात्रि के दिन मेरी शरणागति होता है, हे पार्वती, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं मैं सहज रूप में पूरी कर देता हूं। क्योंकि भोलेनाथ है जल की धारा मात्र से प्रसन्न होने वाला देवता है, बड़ा अद्भुत देव है। एक बेलपत्र पे ही खुश हो जाता है। तो केवल वो कहते हैं, स्वयं कह रहे हैं कि इस रात्रि में जो मेरी पूजा करता है व्रत पूर्वक, तो मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूं, उसके सभी संकटों का निवारण कर देता हूं, उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, और यहां तक कह देते हैं कि अंत समय पर उसको मेरे लोक में स्थान प्राप्त होता है, मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है, यानी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति सहज रूप में हो जाती है। ऐसी रात्रि, ऐसा महापर्व है।